दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 1950 और 2015 के बीच 7.8% गिरी है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। इसको लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से जाननी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। किसने क्या कहा है, इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरह से बढ़ रही है, वो आप जानेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, भारत में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 6% कम हुई है। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि हिंदुओं में जब कहा गया था कि हम दो हमारे दो, तो हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या कम कर ली, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या कम नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारत को इस्लामिक राज्य घोषित करने पर भी विचार किया है। अगर देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी और हिंदू की कम होती रहेगी तो ये खतरनाक है। देश के बंटवारे के समय नेताओं ने छूट दी थी कि जहां जो रहना चाहे वो जा सकता है। इसके तहत पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हत्या हो गई और यहां रह रहे मुसलमानों को संरक्षण मिला और वो बढ़ते चले गए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए सरकार, ये मांग की जा रही है। इस पर विस्तार से आपको जानना चाहिए दोस्तों कि महानिर्माणी पंचायती अखाड़ा के दिगंबर स्वामी सुरेंद्र पुरी महाराज जी कह रहे हैं कि भारत में आबादी का घनत्व एक विशेष धर्म के लोगों का बढ़ता जा रहा है, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है। ये देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान के लिए खतरा है। साथ ही साथ एक एजेंडे के तहत एक धर्म के लोगों के द्वारा अपनी आबादी बढ़ाई जा रही है। इस तरह से हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और सनातन धर्म के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो जनगणना साल 2021-22 में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालने और लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं विनोद बंसल, जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या जहां 7.82% गिरी है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या 43.15% बढ़ी है। विश्व रिकॉर्ड है। जहां ये बढ़ जाते हैं, गैर मुस्लिम अस्तित्वहीन हो जाते हैं। जब तक ये अल्पसंख्यक रहते हैं, विक्टिम कार्ड खेल बहुसंख्यकों को बदनाम करते हैं। जनसंख्या भी बढ़ाएंगे और गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का राग अलाप, मजहबी आरक्षण भी चाहेंगे। अब जान लीजिए इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। सर्वविदित सत्य है ये। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी क्या थी। कांग्रेस बताए कि बढ़ती जनसंख्या इनकी, कांग्रेस इनको आरक्षण कैसे देगी, किसका आरक्षण काटकर इनको देगी। मुसलमानों की आबादी घुसपैठ, धर्मांतरण और जन्म दर बढ़ने से बढ़ रही है। जागरूकता ज़रूरी है। दोस्तों, ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, जिस पर राजनीति आजकल चरम पर है। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।